बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ गया और कुछ क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस भी थे। तो वो तो रही फिजिक्स की बात, लेकिन अब बच्चों को कहना था सर केमिस्ट्री के बारे में बता दीजिए। तो देखिए, केमिस्ट्री तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको राय दे देता हूँ। बाकी आप बेहतर समझेंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है, केमिस्ट्री का कैसा आएगा और केमिस्ट्री के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ठीक, तो पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि 5-7 मिनटों के अंदर आप चीजें पकड़ लें कि ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो फिजिक्स का पेपर टफ आया, केमिस्ट्री का कैसा आएगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले हम फिजिक्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने सर्वे कराए थे, ये मन का नहीं, इस आपका दिया गया फीडबैक है। अधिकतर मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऑनेस्ट या कुछ डाटा बैक करके आपको दिखाऊं, जिससे ये साबित हो कि जो बात बोली जा रही है उसमें लॉजिकल रीजनिंग है, ना कि अपने मन से कुछ भी बोल दे। तो यहां पर देखिए था क्लास 3 सर्वे थे, वो मैं तीनों का रिजल्ट दिखाता हूं, आपको अंदाजा लगेगा इससे। क्लास 12 फिजिक्स का पेपर कैसा आया, इसमें 1,22,000 बच्चों की वोटिंग हुई। और ये 1,22,000 बच्चे यूनिक बच्चे हैं, अलग अलग, बहुत बड़ी संख्या है। इसमें अगर हम बात करें तो टफ और वेरी टफ के अंदर अगर आप देखिए तो 89% बच्चे, करीब करीब 90% बच्चों का, मैं 90 ही होल नंबर कर देता हूं, 90% के आसपास बच्चों का कहना था कि पेपर बहुत टफ था। और ये 3% ही बच्चों का, बहुत ही कम संख्या है, कहना था इजी था। तो ये जब 90% बच्चों का कहना होता कि पेपर टफ था, तो सीबीएसई को ये बात मालूम हो जाती है। इतने पे नहीं, ये तो 2024 से भी टफ था। 2024 में भी जब बच्चे, मतलब हालत, इस बार तो कुछ बच्चों ने बताया कि उनकी क्लास में कुछ लड़के लड़कियां तो बेहोश तक हो गए, उनको घोल के ग्लूकोज वगैरह पिलाना पड़ा, तब वो 1.5-पौने 2 घंटे में पर्चा जो लिख पाए। क्या आपके क्लासरूम में ऐसा कोई हादसा हुआ? ये क्योंकि पेपर आ गया, दिक्कत बड़ा, तो ये पिछले साल भी हुआ था, इस बार ज्यादा हुआ है। इस बार ये संख्या बहुत ज्यादा है, 90%, पिछली बार इतनी नहीं थी। तो ये, और पीसीएमबी में मैंने वीडियो भी बनाया था कि फिजिक्स का पेपर सबसे टफ आता है, तब बच्चे कह रहे थे कि सर डरा रहे हैं आप। तो जब भी कोई एक्सपीरियंस टीचर आपकी भलाई समझते हुए कुछ राय दे, तो उसकी राय आप माने ना माने कोई बात नहीं है, आपकी मर्जी है, समझिए बूझिए, लेकिन सुन तो लीजिए उसकी बात। क्योंकि सुन के ही आप अपनी राय बनाइए ना कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, लेकिन सुन तो लो। आपके पापा भी आपको कुछ बोले, उनके पास इतना रिच एक्सपीरियंस रहता, आपकी मम्मी कुछ आपसे बोले, उनकी बात सुनो तो कम से कम, फिर अपने मन की बात करो जो करनी। कोई रोक थोड़ी पाएगा तुमको 17-18 साल के बाद, लेकिन थोड़ा समझिएगा, है ना। तो दूसरा देखिए, ये क्या था कि तुम्हारे हिसाब से फिजिक्स का कौन सा सेट सबसे डिफिकल्ट था। कई यूट्यूबर्स का कहना था कि भैया सीबीएसई ने बहुत वो कर दिया कि एक सेट बहुत तगड़ा दिया और दूसरा सेट दोगलापन कर दिया, दूसरा सेट बहुत आसान दिया। तो इस पे मैंने समझते हुए कि भाई आपकी क्या राय है, देखिए ये तो हम तो कुछ भी बोल देंगे एज ए टीचर, आप विश्वास भी शायद कर लो, लेकिन हमने कहा इसको बैक्ड बाई डाटा करते हैं। तो उसमें जो फिगर्स निकल के आई, देखिए ये 58,000 वोट का है, करीबन 60,000, अच्छी खासी रोबेस्ट फिगर। इसमें लगभग ये थर्ड वाले को 39% बच्चे कहते हैं कि पेपर टफ था, सबसे टफ यही था। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो लगभग तीनों पेपर टफ थे, 30 से ऊपर सब हैं, 100 का 23 सब, थोड़ा ज्यादा टफ 39 वाला कह सकते हैं आप। लेकिन तीनों जो पेपर, मतलब कोई ऐसा पेपर नहीं था जो आसान समझ सके आप, ये भी आप समझ गए। फिर मैंने एक और सर्वे कराया, जो जल्दी ही कराया था, 3 घंटे पहले का डाटा है, 17,000, अच्छी खासी है। 2-3 हजार के बाद आपका जो राय रहती है, आपकी अमूमन वही रहती, तो 17,000 अच्छा खासा है। क्या आपको लगता है कि इस बार सीबीएसई 12th फिजिक्स का पेपर जेईई मेन से भी हाई लेवल का था? ये आपकी राय है, टीचर की नहीं। टीचर तो पढ़ाता रहता है, उसको तो सब कुछ सरल लगता है। अब हम देखेंगे तो हम तो कहेंगे सब पढ़ाया हुआ है, जो पढ़ाया वही आया। लेकिन आपकी स्थिति क्या है? तो आपकी स्थिति से देखिए, ये स्क्यूड डाटा है। स्क्यूड का मतलब एक तरफ पूरी तरह झुका हुआ है। झुकाव क्या है? 91% बच्चों का ऐसा सोचना है कि बोर्ड का लेवल जेईई मेन से ऊपर चला गया है। ये बच्चों की राय है। टीचर ऐसा कह सकता है, अरे मजाक कर रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन बच्चों की राय है ना। बच्चे ही एग्जाम देते हैं, तो जो बच्चों की राय है उसका सम्मान तो करनी पड़ेगा, क्योंकि डाटा बैक्ड है। तो कुल मिला के देखिए, फिजिक्स की ये कहानी है कि पेपर डिफिकल्ट था, तीनों सेट डिफिकल्ट थे मोटे तौर पे, और इसका जो लेवल है वो जेईई मेन से टक्कर या उससे एक कदम आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है आज की दशा में। तो आप चिंता मत करिए, आपको जो नंबर है वो मार्किंग लीनियंट होगी। जो क्वेश्चन गलत थे उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं,
और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को लीनियर मार्किंग के तहत जो गलत क्वेश्चन आए हैं उसको भी पूरे नंबर प्रदान किए जाएंगे। ये तो फिजिक्स की कहानी रही। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की कहानी की। ये पिछले साल का पेपर है 2024 का, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मौजूद है बेटा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सारे सही 2024 का सेट नंबर 1 है। अब क्या होता है, जो पीसीएमबी पेपर होता है ना, उसमें आपको जानकर खुशी हो सकती है कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत सरल आता है। 2024 का भी इजी था, तो सरल आता है इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। आप सच्चाई पूरी बात सुनिएगा, नहीं आप सोचेंगे अरे पढ़ने की जरूरत है तो फोड़ देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पेपर नॉर्मली इन जनरल हो सकता है ना भी सरल आए, इन जनरल सामान्य स्थितियों में ये जो केमिस्ट्री का पेपर है, यहाँ कहीं केमिस्ट्री लिखी है, केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है। जब ये केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है तो आपके पास एक कमबैक का मौका है कि भाई चलो फिजिक्स में हिल गए तो केमिस्ट्री में हम 1 नंबर नहीं गलत करेंगे, फोड़ डालेंगे। समझ रहे हैं? तो इस भावना से, इस मेंटेलिटी से इसको कैप्चर कीजिए, इसको हिट कीजिए, इसको फोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि ये मौका है आपके लिए, क्योंकि केमिस्ट्री नॉर्मली इजी आता है। अब ये बात हमने बता दी इन जनरल, अब इजी आएगा नहीं आएगा हमको नहीं पता, लेकिन इन जनरल इजी आता है तो हम ये कह सकते हैं कि आसान आना चाहिए। अब देखिए, अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो साल भर पढ़ा हुआ बच्चा तो हम ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे और वो भी जानता है कि वो चौवा छक्का मारेगा, मारना चाहिए भी, भगवान उसको शक्ति दे कि वो मारे भी, क्योंकि वो साल भर मेहनत किया है। अगर कोई बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है, अंतिम दिनों में लपेट रहा है, तो इस समय आप क्या करें, मैं 2-3 राय दे देता हूं आपको। आप उसी टीचर के डिटेल्ड वन शॉट देखिए पहली बात, और वो डिटेल्ड वन शॉट उसी टीचर के देखिए जिससे आप पढ़ते आए हैं। कोई नया टीचर 3-4 दिनों में, 5.5 दिन का गैप था, 1 दिन तो निकल चुका है, इन 3-4 बचे हुए दिनों में नया टीचर ट्राई नहीं करिएगा, क्योंकि हर आदमी का पढ़ाने का तरीका होता है ना। अब हर आदमी का अपना तरीका है। जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो चुके हैं वही ज्यादा कम समय में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे इस समय 3-4 दिनों में। तो नया टीचर ट्राई ना करें, ऐसी मेरी एक्सपीरियंस से मेरी राय है आपके लिए, क्योंकि 3-4 दिन का वक्त है। तो डिटेल्ड वन शॉट उस टीचर का जो भी आप पसंद किए हैं, ABCD जो भी आपको पसंद आते हैं या सर जो मदद कर रहे हैं, उनके डिटेल्ड वन शॉट देख लीजिए। इक्वेशंस वगैरह जो होती हैं केमिकल, वो सब पकड़ के याद कर डालिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात बेटा कि प्रैक्टिस के लिए अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं जो आपकी मदद कर सकें, तो हम लोगों ने आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के बना रखे हैं। ये फुली सॉल्व्ड हैं, एक चैप्टर पे 20-25 क्वेश्चन के आसपास आपको दिखेंगे। आप इसको लेकर आप अपनी पढ़ाई को, प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो आप मजबूत कर सकते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगर आप समझते हैं कि आपको हेल्प चाहिए, अगर आपने पूरी किताब घोंट रखी है, पढ़ रखी है, तो फिर तो आप तैयारी हैं, काहे का इसमें लेके लगाने की बात। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपको केयरफुलनेस ज्यादा रखनी है, तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और उसके बाद 3 सैंपल पेपर कम से कम लगा लीजिएगा। मैं लिख देता हूं, जैसे मुझे कम से कम ठंडक मिल जाए। 1 शॉट जो आपको दिखने हैं वो डिटेल्ड देखने हैं, मेरी बात समझ गए होंगे, उसी टीचर के जिससे पढ़ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लगाना है अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है। और तीसरी बात, 3 सैंपल पेपर, ज्यादा नहीं लगा पाएंगे अब बचे हुए दिन में, ये तो इससे आपका काम बन जाएगा बेटा। मुझे लगता है ये एकदम बेस्ट हिसाब किताब है। आप देखिए, अगर आपकी विचारधारा, आपको लगता है कि सर सही सजेशन दे रहे हैं, इसको फॉलो कर लीजिए और केमिस्ट्री को एक अपॉर्चुनिटी की तरह डील कीजिएगा। सरल पेपर आने की संभावना है, पूरा खा जाइए उसको। कम बैक, बाउंस बैक, जो भी आपके दिमाग में ठुकता है, कम बैक, बाउंस बैक, बोल दो अपने मन से, लिख दो कमेंट में, आई विल कम बैक, आई विल बाउंस बैक। जो भी पसंद आता है, आई विल कम बैक, आई विल बाउंस बैक, और इस केमिस्ट्री के पेपर को फोड़ डालो बेटा। तो ये थैंक यू वेरी मच। जिसको लेना है शॉर्ट क्वेश्चन, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके उसके स्टोर सेक्शन में जाएगा, तो वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन दिखेंगे, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।